हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सीएससी के अंदर डिजीपे के नाम पे करोड़ों का फ्रॉड हुआ है और इस फ्रॉड की पूरी जिम्मेदारी सीएससी वीएलई पे डाल दे रही है। ये करोड़ों का फ्रॉड कंप्लीटली सीएससी की गलती की वजह से हुआ है और इस चीज को स्वीकार करने की बजाय सीएसई जो है वीएलई के ऊपर जिम्मेदारी डालते हुए वीएलई को ही टॉर्चर कर रही है, उनको ही धमकियां दे रही है, उन पे ही एफआईआर और केस करने की बात कर रही है। जी हाँ, क्या हुआ है मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी इसी वीडियो में। आपको सारे प्रूफ दिखाऊंगी, आपको फोटोज दिखाऊंगी, आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगी। और अगर आप भी उन वीएलई भाइयों में से एक हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है और आपको भी धमकी भरे कॉल आ रहे हैं सीएससी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट टीम से, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आखिर हुआ क्या था। डिजीपे पे आपको मालूम है कि कैश डिपॉजिट का ऑप्शन चालू किया गया था। हालांकि ये ऑप्शन जो है ट्रायल फेज में था और तीन बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, सिटी यूनियन बैंक और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अगर कोई खाता धारक हैं तो उनके लिए ही ये सर्विस चालू की गई थी। अब फरवरी लास्ट वीक में तकरीबन 25 तारीख के आसपास से हुआ ये कि अगर डिजीपे वैलेट पे पैसे नहीं भी हैं तो इन बैंक्स पे आप पैसे ट्रांसफर कर पा रहे थे। ना तो वैलेट पे माइनस दिखाता था, ना ही आपके वैलेट से पैसे कटते थे, लेकिन सामने वाले की अकाउंट में अगर इन तीनों में से किसी कोई एक बैंक अकाउंट होल्डर है तो उनको पैसे चले जा रहे थे। ये चीज काफी ज्यादा स्प्रेड हो गई वीएलई भाइयों के बीच और काफी सारे वीएलई भाइयों ने इसका फायदा भी उठाया। अब इसमें गलती किसकी है? मैं जहां से देखती हूँ मुझे सरासर लगता है कि सीएससी की गलती है, क्योंकि इतना बड़ा टाइम स्पैन था जिसमें ये चीज होते रहा और इस चीज को ना तो सामने आकर के त्यागी सर ने, ना ही किसी सीएससी की टीम ने बताया और ना ही इसके बारे में किसी को भी जानकारी दी। अब जब ये चीज बंद हो चुकी है तब सीएससी की तरफ से धमकी भरे कॉल्स जा रहे हैं। कई सारे सीएससी भाइयों ने लाखों लाख के ट्रांजैक्शन किए इसके थ्रू, करोड़ का भी ट्रांजैक्शन किया है इसके थ्रू। लेकिन अब जो है सीएससी एफआईआर करने की बात कर रही है, कहती है कि हम गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हो। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सीएससी कैसे गवर्नमेंट है। ये सब चीज मैं आपको दिखाती हूँ, प्रूफ भी दिखाऊंगी। सबसे पहले आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए कि किस तरह से सीएससी धमकी दे रही है वीएलई भाइयों को। सर पता ही है सर, उसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। उसका पता क्या, ये तो आपने अलग अलग जगह किया है। ये एक जने ने किया ही क्या, ये तो इतने दिख रहे हैं ना, मैंने भेजे 50-60 लोगों के अलग अलग डेट में हो रहे हैं तो ट्रांजेक्शन सर एक ही ने किया है सर। है। एक ही कहाँ किया, अभी मैंने भेजा है ना, नाम देखो उसके अंदर अलग अलग आ रहे हैं बेनिफिशियरी के नाम। 10,000 रुपये 10,000 रुपये हो रहे हैं। आज की तारीख में भी 28 तारीख को भी मैं 12 बजे बाद में देखो। ये हुए तो भैया पैसा लगेगा, मतलब जमा करवाना पड़ेगा जिन जिन के खाते में किए ना ये पैसे, जो भी नाम आ रहे हैं ये, इन सब से वो अगर नहीं लिए तो इनसे पैसे ले लो। ये 6,60,000 रुपये आपको जमा करवाने पड़ेंगे, वरना कल यहाँ पे पुलिस आएगी। आप तो डिपार्टमेंट का काम है, आपको सोच के करना चाहिए था यार, किस कैसे किसी की बातों में आ सकते हो आप। कोई कुछ ही बोल देगा आप मान जाओगे, बच्चे थोड़ी हो आप ऐसे। सर एक मेरे को रुपया तो नहीं पता ही छोड़ता है नहीं कोई था। कहीं पे भी है। सर मैंने तो नई आईडी ली थी, पता ही नहीं चला सर। अरे नई आईडी तो बढ़िया भैया, लेकिन डीजीपे बिना उसके वेरिफिकेशन के होता है क्या? एक बार अपन ने लॉगआउट भी किया है ना डीजीपे को, तो दोबारा लॉगिन करने के लिए आपका अंगूठा लगता है उसमें। सर वॉलेट में इसने पैसे नहीं थे सर, कहाँ से आ गए इतने? पैसा डिपार्टमेंट से गया, ये वॉलेट से तो ही नहीं ना, वरना दिक्कत ही कहाँ होती। पैसा डिपार्टमेंट से इन आईडीज में गया है। जो जो मैंने पूरी डिटेल भेज दी है आपको, जो भी 20-20 के जो जो भी नाम आ रहे हैं इनके, उन लोगों से अगर आपने नहीं लिए हैं तो ले लो, और ले लिए हैं, ले रखे हैं तो एक वहाँ पे वो होशियारी तो चलेगी भी नहीं है। आप अच्छे से समझ लो, चाहे वो पैसे तो वो जो होंगे जमा, कहीं से भी वो पताल से निकाल लाएंगे उन लोगों को। ठीक है ना, तो उन लोगों से कर लो, अगर नहीं लिए तो उनसे पैसे ले लो। अगर किसी के बिना लिए अगर जमा किए हैं आपने तो उन लोगों से पैसे ले लो आप, इसी में ठीक रहेगा आपका, है ना। लिस्ट मैंने भेज दिया आपको, इसीलिए भेजिए। पूरी एक एक चीज़ की बाल बाल की डिटेल निकलती है। और जिसने भी ज्ञान दिया है ना आपको ये कि भाई ऐसे कर लो, सबसे पहले तो उसको पकड़ो। तो ज्ञान उल्टा पड़ता है। ज्ञान यार एक कॉमन सेंस की बात है। गवर्नमेंट में 1 रुपया नहीं रहता, न तो 1 रुपया गवर्नमेंट रखती है किसी का, और न 1 रुपया किसी को लेने देती है एक्स्ट्रा। इतना तो दिमाग लगाते। प्राइवेट थोड़ी है कि सारा पारा जो ले गए खागेर भागे रवाना हो गए। सरकारी है, पूरा का पूरा सरकारी। ये तो सोचते कि अपने प्राइवेट कोई थोड़ी बनाई आईडी।
तो सर आईडी जब आपने बनाई थी CSE.gov.in ये वेबसाइट थी, पढ़े लिखे इंसान हो आप, ये तो सोचते गवर्नमेंट का डोमेन, अपन गवर्नमेंट की आईडी बना रहे हैं, तो इसमें अपन क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। एक चीज तो कहावत सुनी होगी, न तो सरकार किसी का पैसा रखती है, न किसी को एक्स्ट्रा देती है, नहीं है क्या? तो इनसे बात करो, तो लिस्ट भेजिए, एक का नाम देख लो, जितने मैंने लिस्ट भेजी ना सभी की भेजी, 10,000 रुपये पर्टिकुलर डे के हिसाब से हुआ है। 28 तारीख को हुआ है, 27 तारीख को हुआ है, 25 तारीख को हुआ है, टाइम भी आ रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड निकलता है एक एक चीज का, ट्रांजेक्शन नंबर भी है इसमें। तो सर अब तो क्या जिसने आपको वो ज्ञान दिया ना कि पैसे कमाने का जरिया है वो है, उसको पकड़ो और 4 तो जूते उसके लगाओ और फिर उससे वो काम लो। ये ज्ञान दिया ना जिसने, ये पकड़ने का आपको कर दिया, समस्या टेंशन नहीं। आईडी आपकी है, रिकॉर्ड होता है पूरा, सारी चीज गवर्नमेंट आईडी बनी होती है पूरी, जिस आदमी का नाम होती है उसी का वो होता है। और बायो ये तो वैसे भी बायोमेट्रिक के बिना होता ही नहीं, वेरिफिकेशन भी डीजीपी का तो सिस्टम ही ऐसा है, इसमें तो वो भी नहीं चल सकता कि किसी दूसरे ने पासवर्ड लेके काम कर लिया है। ये तो होता है अंगूठा लग के इसमें लॉगिन होता है, सर बिना अंगूठे के तो लॉगिन ही नहीं होता सर मैंने लगाया था, है। बता रहा हूँ ना सर, मैंने लगाया था हाँ, तो आपने लगाया तो यार आप देखते तो सही कि अंगूठा लगने के बाद में काम क्या हो रहा है। ये अपना काम थोड़ी था अपना अंगूठा लगा के रवाना हो जाए, अगला कुछ भी करता रहे कोई बैठ। तो सर समझदार। मेरे को तो जीरो बैलेंस था सर, मैंने तो इंस्टॉल ही तो किया था सर। अरे इंस्टॉल तो किया था, डिपॉजिट के अंदर ये ट्रांजेक्शन अपना डीजीपे खोलो आप, ठीक है ना, अपना डीजीपे खोलो और उसमें पासबुक में जाके देखो, उसमें ट्रांजेक्शन नहीं दिखाएंगे आपको। सर वो ओपन ही तो नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? डीजीपे ओपन नहीं हो रहा? हाँ आज हुआ है आपका डीजीपे ओपन 28 तारीख को, टाइम देखो इसके अंदर, 28 तारीख की डेट में डीजीपे ओपन हुआ है, ट्रांजेक्शन भी हुआ है। तो सर अभी नहीं हो रहा, मैंने चेक किया था। हो जाएगा, हो सकता है कोई एरर आ रही होगी, हो जाएगा डीजीपे ओपन, डीजीपे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा डीजीपे तो ओपन। तो सर अब कैसे? लेकिन जो लिस्ट भेजिए ना उनसे आप सभी से वो ये कर लो, 4,60,000 रुपये 10,000 के स्लॉट में है, तो 66 लोगों का हो गया होगा फिर इस हिसाब से। 66 ट्रांजेक्शन हुए हैं, 10,000 के दिख रहे हैं सारे ही मुझे तो इसके अंदर लगभग। तो जिसने ज्ञान दिया उसको पकड़ो, उसी के आदमी होंगे या जो भी होंगे वो आप जानो, आप उसको करो, लेकिन जी जान से जुड़ जाओ इस चीज़ के अंदर, 1-2 दिन के अंदर निपटाना पड़ेगा इसको पूरा, ठीक है ना। इन सबको कर लो पता करके, और ये तो हो जाएगा, डीजीपे ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वर की दिक्कत होगी इसलिए नहीं हो रहा अभी। और डेट वाइज मैंने जो सीट भेजी उसी में देख लो, टाइम भी दे रखा है, डेट भी दे रखी है, पैसा भी दे रखा है, किस को अकाउंट में गए, बेनिफिशियरी का नाम भी दे रखा है, RRN नंबर जनरेट हो रखे हैं, सब कुछ है, एक बाल का हिसाब होता है। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा सर, पेमेंट मैंने था ही नहीं सर, उसमें पेमेंट कहाँ से आ गया? अरे तो था तो किसी के नहीं था, आपकी तरह और भी लोगों ने किया है ना, तो था नहीं तो वो पैसा डिपार्टमेंट से गया, डिपॉजिट हुआ है, कैश डिपॉजिट के ऑप्शन पे जाके क्लिक किया है, अकाउंट नंबर डाला है और डिपॉजिट पे क्लिक कर दिया। हालांकि पैसा इसमें था नहीं, कैश आपने लिया नहीं, पैसा डिपार्टमेंट की तरफ से गया, लेकिन वो पैसा जमा करवाना होता है। कैश डिपॉजिट का मतलब होता है जैसे मैं आपके पास आया, मैंने बोला मेरे पास 10,000 रुपये जमा करो, तो मेरे से आप नगद लो वो 10,000 रुपये, तो फिर आपने मेरे अकाउंट में जमा किए, तो आपने क्या किया, वो 10,000 नगद लिए होंगे नहीं लिए होंगे उसका मुझे नहीं पता, लेकिन वो 10,000 रुपये नगद लेके और फिर वो पैसा या तो अपने अकाउंट में जमा कराओ, अपने अकाउंट में जमा करके फिर वापस डीजीपे से विड्रॉ कर लो, तो आपके डीजीपे में जैसे बैलेंस आ जाएगा तो वो पैसा कट के वहाँ पे पहुँच जाएगा डिपार्टमेंट में, या फिर डायरेक्ट जो अभी मैंने जो नंबर मैसेज किए हैं डिपार्टमेंट के जी अकाउंट नंबर उन पे जमा कराना होता है वो पैसा, केस अगले से केस लेके तो वो पैसा वो जमा कराना होता है, ये होता है कैश डिपॉजिट का सिस्टम। और वैसे भी ट्रायल फेज में था। तो सर जो मैं डिजिटल सेवा ये यूज करता हूँ तो उसमें तो सर मेरे 148 रुपये उसमें तो कैसे कर? अरे वो डिजिटल सेवा नहीं, मैं डीजीपे की बात कर रहा हूँ, 148 रुपये वो डिजिटल सेवा पोर्टल अलग है, डीजीपे अलग है। बैलेंस जो इसमें करते हो ना, अपने डीजीपे को खोल के किसी भी खाते से विड्रॉ करो, पता लग जाएगा उसमें भी पैसे आ जाएंगे, तो दिखा देगा वो तो मेरे को लगा उससे ही कनेक्ट होना चाहिए ना, तो सर उसमें पेमेंट होगा उतना ही। अरे वो किया है भैया, पागल बन गए तो वो भी आपकी गलती है, ठीक है ना, बिना किसी में हाथ नहीं डालना चाहिए। क्या कितना आपको भी लगा हाथ, अरे बिना जाने किसी चीज में हाथ नहीं डालना चाहिए। अब वो करो, मैंने भेज दिया डिटेल, आप करो, अब आपकी समस्या उसको ढूंढो आप, इन बातों में समय बर्बाद मत करो। मैं तो सीधी तरीके से आपको बात बता रहा हूँ, गवर्नमेंट का ये वो है तो आपने इसमें आप वो नहीं जा पाओगे कहीं भी, है ना, तो आप उसको पकड़ो, जिसने आपको ये सलाह दी ना उसको पकड़ो आप, और जो मैंने लिस्ट भेजी उन लोगों को पकड़ो, उसने अपने खाते में किए हैं क्या किए हैं वो तो आप जानो, आप बैठे हो सेंटर पे, लेकिन ये इनका इंतजाम कर लो आप। है नई योजना बताई थी सर उसने तो। हाँ, तो वो योजना कोई पूछो, वही बताएगा योजना, उससे निकालो अभी 6,60,000, वरना योजना आपकी घाटे की पड़ जाएगी फिर। सर ट्राई कर लिया वो मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ सर? अब उसका तो क्या करें, तो अब वो तो सर आप ही बताइए सर।
क्या करूँ? तो मैं क्या बताऊं तो भैया उसमें वो तो है बाप, मैं ये थोड़ी आपने मेरे से पूछा था क्या कि सर मैं किसी दूसरे के थ्रू बता दूं? उस टाइम पे जब आया था मेरे से फोन कर लेते, बताते मेरे को कि साहब ये दिक्कत आ रही है, मैसेज कर देते। बिना जब तक यहाँ से रजामंदी नहीं मिले डिपार्टमेंट से ऑफिशियली मेरे से या राजेंद्र जी से, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डिस्ट्रिक्ट हमसे किससे बात हुई बिना आपने किया ही क्यों काम ऐसा? तो सर ऑथेंटिक न्यूज कहाँ से आई? जो आया उससे आईडी कार्ड देखते आप, सर आईडी जो कार्ड आपके पास आया ज्ञान देने उससे आईडी कार्ड देखते। सर आईडी कार्ड यहाँ कोई लगाता ही नहीं गांव में। अरे तो ऐसे थोड़ी होता है, कोई आता है कोई जेब से रुपए निकाल के ले जाएगा, थोड़ी चलता है तो सर उसने बोला कि मैं काम करता हूँ सर सीएससी में। ना। तो भैया ढूंढो आप उसको, आप काम शकल ढूंढो, किसी से करो, वो अब आपकी है, उसमें मैं कुछ नहीं बता सकता। दिए हैं सर, 20,000 दिए हैं सर उसने तो। किसने? उसी ने। हाँ तो वो क्यों, आप किस चीज के दिए 20,000? वो सर पता नहीं, उसने किस बोला चीज के दिए तो बताओ। 20,000 आपने 20,000 रुपए भी ले लिए उससे, ऐसे ही रख लिए। मैं आपको आगे 20,000 रुपए दूंगा, आप रख लोगे क्या वो रुपए मेरे से? कैसे रख लोगे ऐसे ही बिना जान पहचाने? उसने कहा कि मेरी कमाई है ये आज की। अरे तो किस चीज की कमाई है यार, ये भी गजब है। कोई कोयले का धंधा खोल के बैठे हो क्या? आईटी का काम है ये? राशन कार्ड ऐसे ही बना देते हो आप कहीं पे भी? कोई काम ऐसे कर देते हो? 10 रुपए का होता है उसके अंदर, फिर भी वो एक एक चीज सोच के रखनी पड़ती है। कागजी कार्रवाई ऐसे होती है कि यार जो भी है, आप 20,000 रुपए के लालच में आ गया, आप हो गया ना महंगा, पड़ गया ना वो 6,00,000 6,500 की होगी वो दिक्कत। ढूंढो यही है, वरना आप कंप्लेंट करो जाके पुलिस के अंदर कि साहब मेरे साथ ऐसे किसी ने फ्रॉड किया है, तो आप करो जाके एक काम कंप्लेंट। पुलिस ढूंढेगी फिर उसको, आप नहीं ढूंढ पाओगे तो। ठीक है जवाब दे तो आप ही होगे, आपके वहाँ से डिपार्टमेंट किससे तो आप ही के नाम होगी ना वो दिक्कत, FIR जो लॉज होगी। सर फिर मैं FIR करने जाता हूँ फिर। और क्या? हाँ हाँ बिल्कुल FIR करने जाओ, और अभी वहाँ से FIR करने जाओ आप जो भी है, और ये कर लो ताकि जितना जल्दी हो जाएगा ना निपटा, उसको ढूंढ लोगे बच जाओगे तो ठीक है, वरना अगर घाटा हो जाएगा नुकसान बड़ा। ठीक है ना? ठीक है सर। सुना आपने किस तरह से वीएलई को टॉर्चर कर रही है सीएससी टीम और धमकी दे रही है। अब मैं आपको कुछ फोटोज दिखाती हूँ। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन डिटेल की बात कर रही है सीएससी टीम, ये वही ट्रांजैक्शन डिटेल्स है। देखिए यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कितने अमाउंट गए हैं। जब सीएससी ये क्लेम करती है कि उनके पास सारा डिटेल होता है, सब कुछ वो देख सकते हैं, एक एक पैसा एक एक रुपए का हिसाब होता है, तो इतने सारे ट्रांजैक्शंस पे क्यों सीएससी की नजर नहीं गई। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ये पैसे हैं किसके। जब वैलेट पे पैसे ही नहीं थे तो ये पैसे ट्रांजैक्शंस कहाँ से हो रहे थे। अब कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि ये इलीगल पैसे थे, कुछ का कहना ऐसा है कि ये आईटी डिपार्टमेंट के पैसे हैं, कुछ का कहना ऐसा है कि ये सीएससी के खुद के पैसे हैं। लेकिन आखिर इन पैसों का हिसाब क्या सीएससी दे सकती है? दे सकती है अगर, तो वो दे क्यों नहीं रही है, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों जारी नहीं कर रही है। अगर आप भी इनमें से एक वीएलई हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है, आपने जाने अनजाने इस तरह से ट्रांजैक्शन किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सीएससी से पूछें कि आखिर क्या वो ऑफिशियली इस चीज को डिक्लेयर कर सकती है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे थे और कैसे ये पैसे ट्रांसफर हो रहे थे, उसके बाद ही आप ये पैसे वापस करेंगे। अगर कोई वीएलई, जैसा कि इस कॉल पे आपने सुना कि उनके साथ ऐसा हुआ कि किसी और ने उनकी आईडी यूज की, यानी उनको बताया गया कि एक ऐसी स्कीम चल रही है जिसके तहत उनको ये ट्रांजैक्शन करना, अगर किसी और के साथ भी ऐसा हुआ तो फिर वीएलई इसकी जिम्मेदारी क्यों ले। अगर गलती सीएससी की तरफ से हुई है तो इसकी सारी जिम्मेदारी सीएससी को ही लेनी चाहिए। जब भी सीएससी कोई गलती करती है तो उसका सारा जो है भार वो डाल देती है वीएलई के ऊपर, और अभी भी वैसा ही कर रही है। यहाँ पे वीएलई भाई ये भी बार बार कह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा वक्त दिया जाए, उनको समय दिया जाए, ताकि वो पैसे वापस करने में सक्षम हो सकें, ताकि वो पैसे जुटा सकें, ताकि वो सीएससी को पैसे वापस करें। लेकिन उस पे भी सीएससी तैयार नहीं हो रही है, उनको तुरंत का तुरंत पैसा चाहिए होता है। सीएससी चाहे तो कभी भी पेमेंट करे, भले ही वो ईसीआई का पेमेंट हो, भले ही वो पीएनजी दिशा का पेमेंट हो, वो 6 महीने 8 महीने बाद भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सीएससी के पैसे हैं
तो वो आपका जीना हराम कर देगी, वो आपको सुबह शाम टॉर्चर करेगी। और ऐसा ही एक वीएली भाई के साथ हुआ भी है। वो बार बार बोल रहे हैं कि वो अभी पैसे देने में सक्षम नहीं हैं किसी कारणवश। तो उनको कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ एफआईआर होगी, आपको अभी के अभी पैसे वापस करने होंगे। यहाँ पे हो सकता है काफी सारे वीएलई भाइयों ने जानते समझते हुए पैसे ट्रांजैक्शन किए होंगे, डिपॉजिट किया होगा इन बैंकों पे और इससे मुनाफा भी कमाया होगा। लेकिन इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि काफी वीएलई भाइयों ने ये काम गलती से किया होगा, बहकावे में आकर के किया होगा। तो क्या उन वीएलई भाइयों को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो जानबूझ के जिन्होंने गलती की है उनको मिलेगी? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी गलती अगेन मैं कहूंगी कि सीएससी की ही है, ना कि वीएलई की। मैं एक नया व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रही हूँ, जिन भी वीएलई भाइयों के साथ ऐसा हुआ है वो उस ग्रुप में ज्वाइन हो। प्लीज दूसरे लोग इस पे ज्वाइन ना हो, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली ऐसे लोगों को मदद करने के लिए ग्रुप है जो इस प्रॉब्लम से अभी जूझ रहे हैं। अगर आपको आपको कुछ फीडबैक देना है, मुझे कुछ सजेशन देना है इसके बारे में, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी वीएलई भाई परेशान हो रहे हैं इस प्रॉब्लम की वजह से, उनको जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू।